जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 16 मार्च को आपका एसएससी एचएसएल का फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके के प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जैसा कि एक्स्ट्रा फैक्ट से आपका हर शिफ्ट में आपका प्रश्न जो कि बनते आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था कि आयरन लेडी किसे कहा जाता है। ठीक है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी आपके मालूम होगा पूर्व प्रधानमंत्री थी, जिसके शासनकाल पे भारत में पहली बार आपातकाल लगा था। ठीक है, इसके अलावा इरोमा शर्मिला को मणिपुर का लो महिला के रूप में जाना था। तो मणिपुर की आयरन लेडी आपका इरोम शर्मिला को कहा जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि अनुच्छेद 14 आपसे पूछा गया था। तो अनुच्छेद 14 की बात करेंगे हम लोग। तो राज्य, धर्म, जातीय, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यह आपका आर्टिकल 14 कहता है। लेकिन समानता के अधिकार के तहत आपका 4, 14, 15, 16, 17, 18 ये चारों अनुच्छेद अभी आपका आते हैं। तो 14 में तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। 15 देखिए क्या कहता है। 15 कहता है कि राज्य है जो कि किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये आपका आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 की बात करेंगे तो राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, ये आपका आर्टिकल 16 कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 17 की बात करेंगे तो ये आपका अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 18 की बात करेंगे तो सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन करता है आपका आर्टिकल 18। तो ये दोस्तों आपकी समानता का अधिकार था, जो कि आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आपका आता है। मूल अधिकार आपको मालूम को वर्तमान में 6 हैं, मूल संविधान में 7 हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में पदक है जो कि किसने जीता था। यह क्वेश्चन का लैंग्वेज इस तरह आपका था कि ओलंपिक 2020 में कर्णम मल्लेश्वरी ने कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट थी, ये बात आपको मालूम होगा। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें साल 2000 में हासिल किया था। सिडनी 2000 ओलंपिक में कर्णम ने कारनामा करके मुकाम हासिल किया था। तो ओलंपिक आपका हुआ कहाँ था सिडनी, इसके बात को भी आप याद रखिएगा। सिडनी 2000 ओलंपिक में कर्णम ने यह कारनामा के लिए मुकाम हासिल किया था। कुल 240 किलो में उन्होंने स्नेच श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार उठाते हुए कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, तो आपका पदक कांस्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसने पूछा होगा तो आपका कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका कांस्य पदक ऑप्शन में दिया गया होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका विटामिन B1 हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से कारण आपका बेरी नामक रोग होता है। इसके अलावा विटामिन A की कमी के कारण आपका रतौंधी होता है, संक्रमण का खतरा होता है। इसके अलावा जीरोथेल्मिया होता है। इसके अलावा मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क व सल की आपका हो जाता है विटामिन A की कमी के कारण। विटामिन B1 की कमी के कारण, जैसा कि आज का शिफ्ट में पूछा गया था, बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 की कमी के कारण आपका त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना आदि होता है। इसके अलावा विटामिन B3 से दोस्तों आपका त्वचा पर दाद होना आपका विटामिन B3 से होता है। इसके अलावा विटामिन B5 से आपका बाल सफ़ेद होना या मंदबुद्धि होना B5 विटामिन कमी के कारण होता है। विटामिन B6 की कमी के कारण आपका एनीमिया या त्वचा रोग होता है। इसके अलावा विटामिन B7 की कमी के कारण आपका लकवा होता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना होता है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से आपका एनीमिया या पेचिस रोग होता है। एवं विटामिन C की कमी से बात करेंगे तो आपका अस्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से। इसके अलावा दोस्तों आपका विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है या ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन D है जो दोस्तों आपका सूर्य की रोशनी से आप भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आज की MP पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। विटामिन E की कमी से आपका जनन शक्ति कम हो जाना विटामिन E की कमी से कारण होता है। अंत में आपका विटामिन K की कमी के कारण रक्त का तक्का न जमना, ये आपका विटामिन K की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो सभी विटामिन से कमी होने वाले रोग मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आशा करते हैं कि आगे आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उसे सही करके आएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन गंगा है जो कि किस लिए चलाया गया था।
तो भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन गंगा है, यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए एक निकासी पहल है, जिसमें एयर इंडिया की सहायता से भारतीयों को यूक्रेन से भारत वापस लाया जा रहा है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, हंगरी जैसे पड़ोसी देशों से एयर इंडिया की निकासी उड़ानें संचालित की जा रही है। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा आप लोग को मालूम हो गया होगा, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जिस प्रकार जो प्रश्न है आपका अब रिपीटेड होना शुरू हो गए हैं, या तो रिपीटेड हो रहे हैं या तो उससे जुड़े फैक्ट से आपका प्रश्न आ रहे हैं। इसीलिए अभी तक के जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, लगभग 20 शिफ्ट में एग्जाम अभी कंडक्ट हो चुका है। 20 शिफ्ट में पूछे गए 400 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने एक PDF तैयार किया है, जिसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है, जिससे प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा है। ये 20 रुपये में दोस्तों आपके CHSL का सभी शिफ्टों का PDF मिलेगा जब तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, तो जो लोग लेने के लिए इच्छुक हैं आप लोग संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसी से आपका जो ज़्यादातर जीके के प्रश्न है 50 से 60% प्रश्न आपके इसी से देखने को मिल रहे हैं। नहीं विश्वास है तो जो लोग एग्जाम देकर आए हैं उनसे भी आप अपनी राय जो कि ले सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो कि भारत सरकार के लोगों और विदेशी देशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का विशेष प्रदान करता है। भले ही किसी पार्टी के धर्म या विश्वास के बावजूद यह अधिनियम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आपका प्रस्तावित कानून के एक टुकड़े से हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका 1954 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 1954 राइट आंसर कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पुस्तक है आपका सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ठीक है, तो देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन ये आपकी सलमान रुश्दी की पुस्तक है, जो कि 1981 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा बात करें आपका 10 सेंटेनिक कोर्सेस, ये भी दोस्तों आपका सलमान रुश्दी की पुस्तक की है, जो कि आपका 1988 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा आपका एक पुस्तक है सेम, जो कि 1983 में प्रकाशित हुआ था। तो ये सभी जो पुस्तकें हैं आपके सलमान रुश्दी के हैं। आपके ऑप्शन में क्या आया था वो तो जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, संकेत सरकार और मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा मेडल जीती थी? हालांकि मेरे ख्याल से आपका मिलान करने के लिए आया था। तो टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने शनिवार को बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में महिला के 49 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारोत्तोलन में भारत की पदक को जारी रखा था। ठीक है, तो आपका 2022 में जो आपका 22 में हुआ था राष्ट्रमंडल के लिए, इसमें मीराबाई चानू ने आपका स्वर्ण पदक जीता था। वहीं पर टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो हुआ था 20 वाला, उसमें आपका रजत पदक जीता था। इसके अलावा संकेत सरकार की बात करेंगे तो आपका रजत पदक जीता था। मेंस में 55 किग्रा वेट लिफ्टिंग में। इसके अलावा गुरु राज पुजारी की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका कांस्य पदक जीते हैं मेंस में 61 किग्रा वेट लिफ्टिंग में। इसके अलावा बात करेंगे मीराबाई चानू का, तो इसमें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, स्वर्ण पदक जीती हैं आपका 49 किग्रा वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला प्रमुख। ठीक है, पहली महिला प्रमुख पूछा गया था दोस्तों आपसे, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर लीला सेठ हो जाएगा। लीला सेठ भारत में एक राजकीय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। वो 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी थी। वो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला भी न्यायाधीश रही थी। वर्ष 2012 में दिल्ली के कुख्यात निर्भया बलात्कार मामले के बाद भारत ने बलात्कार कानून के निरीक्षण करने के लिए गठित जस्टिस वर्मा समिति की 3 सदस्यीय बेंच का भी हिस्सा थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फातिमा बेबी हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फातिमा बेबी ये दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट की आपका पहली महिला न्यायाधीश है। कौन है? फातिमा बेबी। इसके अलावा दोस्तों आपका फातिमा बीबी की बात करेंगे, किसी उच्चतम न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला है। इसके अलावा दोस्तों इंदु मल्होत्रा की बात करेंगे तो 2018 में बाढ़ से सीधे SC नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश है। इसके अलावा 2007 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वरिष्ठ महिला के रूप में नामित होने वाली दूसरी महिला है। इसके अलावा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इसके अलावा दोस्तों रूमपाल जी की बात करेंगे तो ये दोस्तों 2006 में अपनी सेवानिवृत्ति तक SC न्यायाधीश थी, तो इसको भी आप याद है जो कि रखिएगा। इन सब के अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आपका बिहू असम का लोकगीत पूछा गया था दोस्तों। तो असम का लोकगीत आपका बिहू, जो कि हर शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है, हर दिन पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर आपका बिहू हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका फर्टिलाइजर मेंट्रली से भी रिलेटेड कोई प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं मिल पाया है स्टूडेंट को। इसके अलावा एक प्रश्न आपका इंटरनेट से भी आया था, वो भी प्रश्न नहीं मिल पाया है। जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं,
आप लोग से गुजारिश है कि इनसे संबंधित जो प्रश्न बने हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या इन सब के अलावा भी जो प्रश्न छूट गए होंगे उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका एसिटिक एसिड से भी रिलेटेड आया था, लेकिन प्रश्न आपका क्लियर नहीं स्टूडेंट है जो कि बता पाए हैं। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके 4th शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ से। इसके अलावा ऑल शिफ्ट का PDF लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा, मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर ये आपको प्रोवाइड जो कि करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।